तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी समझते हैं जिसका नाम है आइसक्रीम। ये कहानी दोस्ती और माफी के बारे में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा सबक देती है। सवाल यह है कि क्या एक छोटी सी खुशी जैसे कि एक आइसक्रीम एक गहरे रिश्ते से बढ़कर हो सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे दो मेन किरदारों से। आइए मिलते हैं एक प्यारी सी लड़की और उसके वफादार दोस्त से। ये कहानी है बबीता की, उसके डॉग टॉमी की और एक मनपसंद आइसक्रीम की। एक दिन बबीता अपने प्यारे टॉमी के साथ आइसक्रीम खरीदने गई। सब कुछ कितना नॉर्मल और खुशगवार लग रहा है ना। जैसे ही बबीता ने आइसक्रीम खरीदी, उसकी नज़र टॉमी पर पड़ी और वो उसे बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। मतलब उसकी आंखों में वो चाहत साफ साफ दिख रही थी। टॉमी का वो एक्सप्रेशन बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह रहा था। टॉमी की ये हालत देखकर बबीता का दिल पिघल गया और उसने फौरन वादा किया, तुम्हें भी खाने को देती हूं। ये छोटा सा सेंटेंस ही उन दोनों के बीच के प्यार और दोस्ती को दिखा देता है। लेकिन कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आने वाला था। एक बिन बुलाया मेहमान आता है और सब कुछ बदलने वाला था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। एक हलचल होने वाली थी। वो थी एक छोटी सी चूहिया। उसे देखते ही टॉमी अपने नेचर के हिसाब से भौंकने लगा और बस उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। उसे और कुछ नहीं सूझा, अपनी ही धुन में लग गया। और इसी जोश और दौड़-भाग में टॉमी सीधा बबीता से जा टकराया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत का नतीजा क्या होने वाला है। और यहीं कहानी अपने सबसे टेंशन वाले मोड़ पर पहुंचती है। वो आइसक्रीम जिसका दोनों इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका क्या हुआ? टॉमी के टकराने से बबीता के हाथ से आइसक्रीम छूटकर जमीन पर गिर गई। वो खुशी का पल एक झटके में निराशा में बदल गया। बबीता को जाहिर है बहुत गुस्सा आया और वो टॉमी पर चिल्लाई, टॉमी ये क्या किया? उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों साफ झलक रहे थे। और सच कहें तो उसका ऐसा महसूस करना नेचुरल भी था। लेकिन अब कहानी का रुख बदलने वाला था, क्योंकि गुस्सा दोस्ती की नींव को हिला नहीं सकता, है ना? तो देखते हैं एक डॉग अपनी गलती के लिए माफी कैसे मांगता है। टॉमी वापस आया और बबीता के पैरों को चाटने लगा। यह उसका अपनी भाषा में सॉरी कहने का तरीका था। वो बस दिखा रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास है। और टॉमी का ये प्यार भरा अंदाज देखकर बबीता का सारा गुस्सा एक पल में छूमंतर हो गया। उसे समझ आ गया कि टॉमी की दोस्ती उस एक आइसक्रीम से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा कीमती है। और इस तरह कहानी एक बहुत ही मीठे मोड़ पर खत्म होती है, जहां आखिर में दोस्ती की जीत होती है। बबीता मुस्कुराई और बोली, चल नहीं खरीद कर लाते हैं। इन शब्दों ने सिर्फ टॉमी को माफ ही नहीं किया, बल्कि उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया, क्योंकि रिश्ते छोटी मोटी गलतियों से कहीं ऊपर होते हैं। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? पहली बात, टॉमी ने अपने अंदाज में माफी मांगी। दूसरी, बबीता का गुस्सा प्यार के आगे पिघल गया। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, उनकी दोस्ती एक बार फिर जीत गई। ये दिखाता है कि माफी और समझ किसी भी रिश्ते के लिए कितने जरूरी होते हैं। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है, इस कहानी का असली हीरो कौन है? बबीता जिसने बड़े दिल से माफ करना चुना, या फिर टॉमी जिसने बिना कुछ बोले अपनी गलती मान ली? सोचने वाली बात है ना।